अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 के चैप्टर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको 3 टर्म्स आज एक्सप्लेन करूंगी जो कि यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है। किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 6, 7 और 8 तीनों क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए यूनियन और इंटरसेक्शन ये दो ऐसी टर्म्स हैं जिसमें बच्चे जब इनको सेपरेटली सॉल्व करते हैं तो उसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब उन्हें मिक्स करके इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए दिया जाए, यानी पेपर की तैयारी के लिए दिया जाए, तो वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और सम टाइम्स इंटरसेक्शन की जगह यूनियन कर देते हैं और यूनियन की जगह उसमें इंटरसेक्शन अप्लाई कर देते हैं, जिससे उनका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है। आज मैं आपको इसको अंडरस्टैंड करने की इजी टर्म्स बताऊंगी कि यूनियन का लफ्ज़ आपके जहन में यूनाइट से आना चाहिए। यूनाइट का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, मुत्तहिद करना, अरेंज करके इकट्ठा लिखना। यानी किसी भी टू सेट्स का यूनियन जब हम लेते हैं तो उसका मतलब होता है द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is a set consisting of all the elements which are present in the set A or in the set B or both. The union of two sets is denoted by A union B and is read as A union B. यानी यूनियन के लिए हम सिंपल U का साइन यूज करते हैं। आप इसमें सामने स्क्रीन पे फर्स्ट एग्जांपल देखिए। फाइंड द यूनियन ऑफ द सेट A and B. A सेट के एलिमेंट्स हमारे 1, 3 एंड 5 हैं। B सेट के एलिमेंट्स हमारे 1, 2, 3 एंड 4 हैं। जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो 1 एलिमेंट आप देखिए कि एलिमेंट 1 हमारा दोनों सेट्स में मौजूद है, लेकिन जब हम उसको आंसर में लिखेंगे तो हम उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे, 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे। इसी तरह नंबर 2 हमारा एक ही सेट में है, B सेट में, A सेट में नहीं है, लेकिन उसको भी हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। 3 हमारा दोनों सेट्स में है, उसको भी एक ही दफ़ा लिखेंगे, 4 को लिखेंगे, फिर 5 को लिखेंगे। एलिमेंट्स को हम एक दफ़ा इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर हम एलिमेंट को रिपीट कर देंगे तो फिर वो सेट हमारा डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड सेट नहीं रहेगा, यानी हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह एस सेट को देखिए, उसमें A, B और C 3 एलिमेंट्स हैं। टी सेट को देखिए, उसमें 2 एलिमेंट्स C, D और E हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसका आंसर A, B, C, D, E लिखेंगे। C अगरचे दोनों सेट्स में आ रहा है, लेकिन उसको भी हम एक ही दफ़ा लिखेंगे क्योंकि 2 दफ़ा लिखने की सूरत में वो सेट हमारा डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड नहीं रहेगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाती हूँ ताकि आपके लिए किसी भी टू सेट्स का यूनियन निकालना आसान हो जाए। आप सामने देख सकते हैं कि मेरे पास एक सेट A लिखा हुआ है जिसके एलिमेंट्स 2, 4, 5 एंड 6 हैं। इसी तरह एक B सेट है, उसके एलिमेंट्स 2, 3, 4 एंड 5 हैं। मुझे A यूनियन B निकालना है। A यूनियन B निकालने के लिए आप देखिए मैंने U का साइन लिखा है जो कि यूनियन को इंडिकेट करता है। अब मैं इसका सेट जब लिखना शुरू करूंगी तो देखें उसका इजी मेथड ये है कि मैं इसमें अपने फर्स्ट एलिमेंट को टिक करूंगी। ये देखिए मेरा फर्स्ट एलिमेंट है 2, मैंने उसको टिक किया। अब 2 को मैं चेक करूंगी कि क्या वो मेरा दूसरे सेट में भी प्रेजेंट है। हाँ जी, दूसरे सेट में भी मेरा वो एलिमेंट मौजूद है 2, मैंने उसको वहाँ पे भी टिक किया और मैं आंसर में उसको लिख दूंगी, लेकिन सिर्फ एक ही दफ़ा लिखूंगी। अब 3 देखिए मेरा सिर्फ B सेट में है, A सेट में नहीं है, तो लेकिन फिर भी मैं उसको एक ही दफ़ा लिखूंगी। अब 4 देखिए मेरा दोनों सेट्स में है। अब क्या मैं इसको 2 दफ़ा लिखूंगी? नहीं, हम इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। 5 भी इसी तरह हमारा दोनों सेट्स में है, लेकिन हम उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे और कॉमास लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब ये लास्ट एलिमेंट मेरा 6 रह गया है, वो लिखने के बाद मैं अपने सेट की ब्रैकेट्स को इनक्लोज कर दूँ। आप देखिए कि इसमें हमारा टिक करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मेरा कोई भी एलिमेंट स्किप नहीं हुआ
और मुझे 100% श्योरिटी हो रही है एक नज़र में देखने से ही कि मेरे दोनों सेट्स के मैंने सारे एलिमेंट्स को ना सिर्फ अपने आंसर में लिख लिया है बल्कि मेरी रेपिटेशन भी नहीं हुई, और इस तरीके से मुझे कंफर्म होगा कि मेरा आंसर दुरुस्त है, मेरा आंसर गलत नहीं है। यूनियन का मतलब अपने माइंड में दोबारा से दोहरा लीजिए। यूनियन का मतलब है किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना। यूनियन का मतलब है किसी भी चीज़ को इकट्ठा करके लिखना और सेट की क्वालिटीज़ को अपने माइंड में रखना कि सेट की ये क्वालिटी है कि उसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। अब मैं आपको टू सेट्स के इंटरसेक्शन के बारे में बताऊंगी। आप ये देखिए कि टू सेट्स का इंटरसेक्शन लेने के लिए मुझे देखना है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, राइट। ये देखिए अब मेरी नेक्स्ट स्लाइड पे मैं देख रही हूँ कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का मतलब ये है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B is a set consisting of all common elements. Yes, just common elements. Common elements. अब आपने पूरा सेट नहीं लिखना, आपने दोनों सेट्स को देखना है, उसमें जो जस्ट कॉमन एलिमेंट्स हैं यानी वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हैं, आपने अपने आंसर में सिर्फ और सिर्फ उन एलिमेंट्स को लिखना है। और इंटरसेक्शन को उल्टे यू से डिनोट किया जाता है, यानी यू उल्टा करके लिखा जाता है। आप देखिए कि फर्स्ट एग्जांपल में मेरे पास सेट P में 0 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और Q सेट में -3 -2 0 और -1 एलिमेंट हैं। तो इन दोनों में चेक कीजिए कि क्या मेरे पास, पहले मैं फर्स्ट एलिमेंट को चेक करूंगी, 0 दोनों में है, जी हाँ वो है, वो मैंने आंसर में लिख लिया। अब देखिए कि क्या 1 दोनों में है, नहीं, एक में 1 है और एक में -1 है तो वो कॉमन नहीं होगा। इसी तरह एक में 2 है और दूसरे में -2 है, पहले सेट में 3 है दूसरे में -3 है, तो इस तरह मेरा 0 के अलावा कोई भी और एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसी तरह A सेट में और B सेट में देखिए कि मेरे पास 3 6 9 12 15 A सेट के एलिमेंट्स हैं और B सेट के एलिमेंट्स 5 10 15 और 20 हैं। तो मेरे पास इस वक्त इन दोनों में कॉमन एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 15 है, तो मैं उसको सिर्फ और सिर्फ 15 को ही यहाँ पर लिखूंगी। अब मैं आपको इसी तरीके से इन्हीं दो सेट्स का इंटरसेक्शन करके दिखाऊंगी, जिन दो सेट्स का पहले मैंने आपको यूनियन निकाल कर दिखाया था, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इंटरसेक्शन लिखने की सूरत में इसके आंसर में क्या फ़र्क आया और यूनियन लिखने की सूरत में इसका आंसर क्या था। आप देखिए कि मेरे पास A सेट है 2 4 5 6 और B सेट है मेरे पास 2 3 4 एंड 5। मैं A इंटरसेक्शन B ले रही हूँ, ये इंटरसेक्शन का साइन है, मैंने ब्रैकेट्स लगाई। आप पहला एलिमेंट देखिए कि क्या मेरा दोनों सेट्स के अंदर कॉमन है। अगर वो दोनों के अंदर मौजूद है तो मैं यहाँ लिखूँगी, वरना नहीं। 3 मेरे पास सिर्फ एक में मौजूद है, दूसरे में मौजूद नहीं है, तो मैं इसको क्रॉस कर दूँगी ताकि मुझे पता हो कि मुझे ये सेट में अपने आंसर में नहीं लिखना। इसी तरह नंबर 4 एलिमेंट को देखिए, वो दोनों में है तो मैं अपने आंसर में उसको लिखूँगी। इसी तरह नंबर 5 दोनों में है, मैं उसको भी लिखूँगी। नंबर 6 मेरे पास सिर्फ यहाँ पर है तो मैं उसे क्रॉस आउट कर दूँगी ताकि मुझे पता हो कि मैंने, अब एक नज़र देखने में मुझे पता चल रहा है कि मैंने अपना कोई एलिमेंट स्किप नहीं किया और आंसर में मैंने सिर्फ वही एलिमेंट्स लिखे हैं जो कॉमन हैं। इस तरीके से आप अपने आंसर की 100% श्योरिटी कर सकते हैं कि आपका आंसर हरगिज़ भी रॉन्ग ना हो। थोड़ी सी एफर्ट करने से, चेकिंग करने से आपका आंसर रॉन्ग होने से बच सकता है। अब मैं आपको टू सेट्स के डिफरेंस के बारे में बताऊंगी कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है। यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यूनियन ऑफ 3 सेट्स के बारे में भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि अगर 3 सेट्स का मुझे यूनियन निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी। देखिए मेरे पास 3 सेट हैं L, M और N। उसमें हम पहले जो ब्रैकेट के अंदर 2 सेट्स गिवन हैं, पहले हम उनका यूनियन लेंगे, फिर उसका जो आंसर होगा
उसका हम तीसरे सेट के साथ यूनियन लेंगे। यही सेम रूल इंटरसेक्शन पे अप्लाई होता है कि अगर हमारे पास इंटरसेक्शन में भी ये इसी तरीके से मौजूद हों तो हम पहले उन दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं जो कि हमारे पास ब्रैकेट के अंदर हों और फिर उसके आंसर का इंटरसेक्शन उस तीसरे सेट के साथ लेंगे जो कि हमारा ब्रैकेट के बाहर था। ब्रैकेट्स रूल आप पहले पढ़ चुके हुए हैं, इसलिए आप सबको इसके बारे में अच्छे तरीके से पता है कि यूनियन और इंटरसेक्शन लेने के लिए भी हमें पहले ब्रैकेट्स को ही फॉलो करना होता है। अब आज का मेरा लेक्चर यूनियन और इंटरसेक्शन का ख़त्म हो रहा है। अगले लेक्चर में मैं आपको सेट्स के डिफरेंस के बारे में बताऊंगी कि सेट्स का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, एक सेट में से दूसरे सेट को सब्ट्रैक्ट यानी डिफरेंस निकालने के लिए माइनस कैसे करते हैं। आज के लेक्चर में अगर आपको कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही हो, समझ ना आई हो, तो आप कमेंट्स में वो लिखिए ताकि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपकी कंफ्यूजन क्लियर कर दूं और आपको वो चीज़ समझ आ जाए। खुद भी इस चैनल को रोज़ देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए, मैथ्स की प्रैक्टिस कीजिए और यूनियन इंटरसेक्शन को अच्छे तरीके से बार बार करके इसकी प्रैक्टिस हासिल कर लें ताकि आपके आंसर में किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।